हेलो स्टूडेंट्स, आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा और वैसे भी सिलेबस थोड़ा सा कम था और उसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करने का टाइम मिला होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर होता है द ट्यूब ऑफ लेंथ L shown in the figure, the radius of the cross section of the point A1 is equal to 2 सेंटीमीटर एंड पॉइंट 2 इज 1 सेंटीमीटर। पहले तो ये देखो कि अगर इसका इसका रेडियस इससे डबल है तो यहाँ का एरिया इससे कितना होगा, 4 टाइम्स। इतना थोड़ा सा आगे का सोचना होता है। अब बोला है द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग टू द पॉइंट 1 इज 2, तो यहाँ पे कितना होगा, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सो 4A2 इज इक्वल टू A V डैश, तो A चला जाएगा, सो V डैश इज इक्वल टू 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ द 15 मीटर पर सेकंड ग्रोज आउट टू द ट्यूब द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस एंड हिट्स द वर्टिकल वॉल नियरली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इंपैक्ट ऑफ द वाटर। तो यहां से जो वाटर आता है उसका जो फोर्स होगा वो हो रो ए वी स्क्वायर। ओके, तो अपने पास जो आ रहा है वो हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ एरिया हो जाएगा अपना 10⁻⁻² और वेलोसिटी कितनी है 225, तो अपने पास हो जाएगा 2250, तो 2.25 10⁻³ न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास मांगा है द स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा एंड द डायमीटर d आर कनेक्टेड। अपने को यहाँ पे रेशियो जो लाना है वो लाना है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का, उसका रेशियो लाना है। तो यहाँ पे वो रेशियो लाके देख लेते हैं। तो अपने को बड़ा और छोटा concentric cavity of small d, the ratio of the just float on the water of the tank। तो देखो ये नीचे जाएगा mg, ये ऊपर जाएगा m', ये जो नीचे जा रहा है वो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4/3 पाई d³ माइनस d³ इंटू जी, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर एक लेना है 4/3 पाई 1 का पाई अपने का स्मॉल कैपिटल D का क्यूब इंटू जी, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। mg इज इक्वल टू m', तो क्या हो जाएगा सिग्मा 4/3 पाई d³ माइनस d³ इंटू जी, ये हो जाएगा 1 4/3 पाई d³ इंटू जी, जी 4/3 जी 4/3 निकल जाएंगे, तो सिग्मा d⁻³ माइनस सिग्मा d⁻³ इज इक्वल टू d⁻³। ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा सिग्मा -1 इंटू d³ इज इक्वल टू सिग्मा d³। ओके, अभी अपने को लाना है स्मॉल d बाय कैपिटल D, तो अपने पास आएगा सिग्मा -1, इसका तो क्यूब हो जाएगा, तो सिग्मा -1 अपॉन सिग्मा रेज टू नॉर्मल है, फिर उसका क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो स्मॉल d बाय कैपिटल D अगर मांगा हो तो सिग्मा -1 अपॉन सिग्मा का 1/3 आएगा, और कैपिटल D बाय स्मॉल d मांगा हो तो सिग्मा अपॉन सिग्मा -1 का 1/3 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या मांगा है उसके ऊपर मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, water is filled up to the height h in a cylindrical vessel, it takes time t to complete a drain to vessel। okay, अगर मैं h जितना हाइट पानी भर के इसमें से पानी निकालने का ट्राई करूंगा तो कैपिटल A बाई स्मॉल है 2h/g, तो ये t हो जाएगा। अभी बोला है कि अभी मैं हाइट 2h ले लेता हूँ। कितनी हाइट ले लेता हूँ 2h, सॉरी 2h नहीं 4h। तो उस टाइम पे टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल ए
टू 4h/g, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2t, तो कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। A cube of ice float partially in the water and partially in the kerosene. The ratio of the volume of ice emerged in water so that the kerosene oil. Okay. What is the ratio of the volume of ice emerged in water to the? तो अपने को वॉल्यूम इन आइस टू द वॉल्यूम इन कैरोसीन, वो वॉल्यूम का रेशियो लेना है। ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे mg, यहाँ पे x और टोटल वॉल्यूम माइनस, ये वाटर ऊपर जाएगा और ये यहाँ से जाएगा m-g, यहाँ पे m-g। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ आइस तो 0.9 टोटल वॉल्यूम इनटू जी, वाटर का है 1 x जितना वॉल्यूम इनटू जी, और ये कितना 0.8 v माइनस एक्स जितना वॉल्यूम इनटू जी। बैलेंस करते हैं इन सबको। सो एम जी नीचे, m-g वाटर वाला प्लस m-g केरोसिन वाला, तो ये हो जाएगा 0.9 टोटल वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू 1xg प्लस 0.8 v माइनस एक्स इंटू जी। जी 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 गया, ये 0.9 v इज इक्वल टू x प्लस 0.8x माइनस 0.8 v माइनस 0.8x, ये यहाँ पे जाएगा तो 0.1 v इज इक्वल टू 0.2x। सो x इज इक्वल टू v/2। तो x इज इक्वल टू v/2, तो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा, तो v/2 1 जब 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने को बोला है द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सबमरीन। देखो ये सबमरीन, उसके ऊपर जो लग रहा है वो प्रेशर है 3 × 10⁵, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहीं पे है, तो दैट मीन्स 2 × 10⁵ जितना जो है वो ρgh की वजह से। अभी क्या होगा, अभी हमको बोला है कि भाई इसको डबल हाइट पे ले जाओ, डबल डेप्थ पे, मतलब 2h, तो अपन क्या होगा ρg2h, तो उसके वजह से 4 × 10⁵ ये पे प्रेशर एंड 1 × 10⁵ यहाँ का प्रेशर, दोनों मिला के यहाँ पे प्रेशर होगा 5 × 10⁵। अब हम क्या करेंगे कि भाई इंक्रीज इन प्रेशर, तो पहले का जो प्रेशर था 3 × 10⁵ को मैं 100% ले रहा हूं, कितना इंक्रीज हो रहा है 2 × 10⁵, तो कितना, तो जो इंक्रीज हो रहा होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 200/3%, इतना इंक्रीज हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने को बोला है कि आइडल फ्लूइड फ्लो लैमिनरली थ्रू द पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर। यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर का है। द रेशियो ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। कैसे, तो अपन ले जाएंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो पाई d1² 4 v1 पाई d2² 4 v2, तो यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर v मिनिमम, 4.8 का स्क्वायर v मैक्सिमम। हाँ, v मिनिमम अपॉन v मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/8 जम 6.4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/16।
तो अपना आंसर आ जाएगा 9/16, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने को बर्नौलीज थ्योरम इज कंजर्वेटिव मास कंजर्वेशन एनर्जी। तो बेसिकली किसके लिए होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अपने को यहाँ पे पूछा है, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे डिस्टेंस x है, तो यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी √2g x, यहाँ से निकलने की वेलोसिटी तो 2g h प्लस x। अब ये तो वेलोसिटी ले ली, अब वेलोसिटी से फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी का स्क्वायर, तो रो ए 2gx और यहाँ पे आ जाएगा रो ए वी का स्क्वायर, तो रो ए 2g h प्लस x। अब क्या करना है, दोनों का माइनस, क्योंकि एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, तो एफ नेट हो जाएगा रो ए 2gh, तो एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू h, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। A cylinder of a height 20 meter is completely filled with the water. The value of the efflux of the water for a small hole near to the bottom. तो अभी अपने पास जो हाइट है वो 20 की है, तो v इज इक्वल टू √2g, तो 2 इंटू 10 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 20 का आंसर भी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लेयर ऑफ द ऑयल with a density of this floats in a water of a density of this, the block floats on the oil water interval with 1/6 of the volume in oil, मतलब 1/6 ऑयल में है, 5/6 वॉल्यूम वाटर में। So what is the density of the block? तो पहले तो नीचे mg, ऊपर m डैश जी, ऑयल के वजह से m डैश जी। ओके, तो अपन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल वॉल्यूम इनटू जी, अपन का डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब 1000, 5/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम इनटू जी, यहाँ पे 724 v/6 इंटू जी, एम जी, एम डैश जी, एम डैश जी, ये वाटर, ये केरोसिन या फिर ऑयल। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू 1000, 5/6 v इंटू जी प्लस 724 v/6 इंटू जी, v/6 जी, v/6 जी, v/g। मैंने 6 को कॉमन निकाल के यहाँ पर रख दिया, या फिर 6 को ऐसे ही कॉमन निकाल दो। नहीं करना चाहिए था, अपन 6 को नहीं उड़ाते, 6 को नहीं उड़ाते। हाँ, तो सिर्फ जी जी वी 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 इसको उड़ा दिया, तो हो जाएगा रो 0 इज इक्वल टू 5000 प्लस 724 डिवाइड बाय 6, तो 5724 डिवाइड बाय 6। अब क्या करना है, तो 5724 डिवाइड बाय 6, 9 54, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 9 के रेंज पे तो वही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। The water is filled up to the height of 12 in a tank having the vertical side wall. The hole is made on one of the wall at the height of h below the water level. The value h for which the emerging stream of the water strike to the ground at the maximum. देखो, अगर आपके पास अगर हाइट h है तो आपको ग्राउंड मैक्सिमम करवाना है, तो वो कितना लेना है, h/2 पे आप करो तो आप बिल्कुल दूर तक पहुंचा पाओगे। तो आपका ये 12 है, तो ये आंसर कितना आएगा 6। चलिए
फिर बोला है अपने पास रिलेशन है डेंसिटी ऑफ वाटर, सबसे हैवी है तो वाटर नीचे आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो इन दोनों को निकालो। ऑयल ऊपर आना चाहिए तो ऑयल ऊपर आ रहा है, और जो बीच का ऑब्जेक्ट है वो बीच में आना चाहिए, तो ये अपना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। The application of Bernoulli's equation of the fluid flow is found to be a dynamic lift to the aeroplane. चलो, अपने को बोला है a large tank filled with the water or the height of h and emptying through the small hole at the bottom. चलिए, अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो पानी है पूरे का पूरा खाली करना है, तो अपने पास इक्वेशन है कैपिटल A बाई स्मॉल ए 2h बाई जी। अभी अपन ऐसा करते हैं, पानी को h/2 से खाली कर रहे हैं, तो ये जो हाइट होगी वो कैपिटल A बाई स्मॉल है 2h/2g। ओके, तो ये हो जाएगा t/√2, पहले वाले से t/√2। तो देखो t टोटल, अगर तुम t ले लेते हो, अगर 0 टू अगर h/2 टू 0 खाली होने का जो टाइम है वो t/√2 ले लेते हो, तो h/2 खाली होने का जो टाइम है वो कितना लोगे, t माइनस टी अपॉन √2। सो √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू टी। अभी अपने को क्या बोला है कि देयर इज अ रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर अ लेवल ऑफ वाटर टू फॉल फ्रॉम h to h/2 and h/2 to 0। तो h to h/2 के लिए √2 माइनस 1 अपॉन √2 और इसके लिए 1 अपॉन √2, तो अपना आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि देखो अपने पास वाटर फ्लोइंग थ्रू द चैनल ऑफ 12 मीटर वाइड with a speed of 0.75 meter per second. The water is flowing through the 4 identical channel having the width of 4, 4, 4 and 4. Okay. The depth of the water does not change to the flow of the 4 channel. तो देखो अपना Q जो आ रहा है वही Q इन चारों से पास हो रहा है। सो Q इज इक्वल टू 4, जो Q डैश है वो, ये क्या हो जाएगा 12 जितना विड्थ है उसका डेप्थ अपन डी, मतलब Q इज इक्वल टू A इंटू वी, 4 इंटू A इंटू वी, ये इसका विड्थ है, ये विड्थ है, और अंदर ऐसे करके वो होगा, तो दैट मीन्स 12 इंटू डेप्थ, वेलोसिटी कितनी है 75/100, यहाँ पे 4 इंटू डेप्थ और इसका वी डैश, तो ये यहाँ से डी डी चला जाएगा, ये 3। ओके, सो वी डैश इज इक्वल टू 75 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ओके, तो बेसिकली 75 इंटू 3 225 by 4, so 5 तो 5.6 डिवाइड बाय 100 0.56 कितना होगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने को बोला है कि ये ऑब्जेक्ट ये इस तरीके से ए से जा रहा है, अगर ये ए से जा रहा है तो भाई शूडो लगाओ पीछे, शूडो लगेगा, ग्रेविटेशन आएगा, ये रिजल्टेंट बनेगा, तो ये इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है, ए है नहीं है, बी है नहीं है, सी है हाँ है, तो अपन क्या ऑप्शन ले लेंगे, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने को यहाँ पे बोला है कि वाटर विल वाटर फील्ड इन
cylindrical container at the height of the 3 meter, the ratio of the cross section area of the orifice and the this is 0.1, मतलब 10 से तो ज्यादा ही है. So the square of the velocity of liquid coming out from the orifice. तो अपने को ये वाला हाइट जान लो. तो बेसिकली 300 में से 52.5 अगर निकाल लोगे तो 10 में से 5 हो जाएगा 5, 9 में से 2 हो जाएगा तो 7, 9 में से 5 हो जाएगा तो 4 और ये 245. तो V इज इक्वल टू √2GH. ओके, अभी अपने को V स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा 2GH. तो 2 इंटू G10 2.475 अप्रोक्सीमेटली 49 पॉइंट समथिंग. अपने को 50 लेना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg. अपने पास ब्लॉक का मास है 1 kg और उसका डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब. तो इससे ना अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. तो 1/800. जरूरत हो या ना हो लेके बैठ रहने का, काम लगेगा, नहीं काम लगे तो भी चलेगा. तो स्टेशनरी ओके, द डेंसिटी ऑफ द वाटर अपने को बोला है एज शोन इन द फिगर द कंटेनर इज मूविंग अपवर्ड. कंटेनर कहां पे जा रहा है अपवर्ड. कितने एक्सेलरेशन से 2. तो बेसिकली कंटेनर के अंदर m इंटू G प्लस A लगेगा और कंटेनर के ऊपर की तरफ m डैश G प्लस A लगेगा और यहाँ पे टेंशन की बात हो जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 2 12. नीचे 12 m डैश डेंसिटी मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम G प्लस A. तो डेंसिटी तो 1000 है, वॉल्यूम 1/800 और ये हो जाएगा 10 और 12 का 12. ऊपर जा रहा है ना, नीचे G प्लस A आ जाएगा. मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ दिस. तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये यहाँ से 12 6 2 से करेंगे, ये 4 जा, अभी ये और करेंगे 3 जा, ये 2 जा, तो ये 5, तो 5 3 जा 15. ओके, कितना होगा 15. दैट मीन्स ऊपर की तरफ 15 लग रहा है, नीचे की तरफ 12 लग रहा है, सॉरी नीचे की तरफ 12 लग रहा है. तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा 3 जितना टेंशन होगा. चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अपने को बोला है द स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक. एज्यूम नो वाटर रेजिस्टेंस इन resistance, it will go up and come back to the same time, but if the water drag is present then the time it takes to go up and is UP and up down is T down. देखो जैसे ये ऊपर जाएगा तो जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी के सामने mg और ड्रैग दोनों नीचे लग रहा है. तो उस पे क्या लगेगा, ड्रैग ज्यादा लगेगा, वो जल्दी से वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. वेलोसिटी जीरो जल्दी से जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स उसमें टाइम कम लगेगा. तो ऊपर जाने का टाइम है, जो अप जाने का टाइम है वो शायद से अगर 2 सेकंड लगे, क्यों 2 सेकंड लगे, ऊपर जाएगा mg भी नीचे लगेगा, वो ड्रैग भी नीचे लगेगा, दोनों नीचे लगेगा, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है. तो और जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, mg नीचे इसको खींच रहा है, इसको फोर्स भी लगेगा, इसको ऑपोजिट कम मतलब जाने वाला मोशन में कम रुकावट आएगी, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा. तो जो अप जाने का टाइम है वो कम होगा, जो अप जाने का टाइम है वो कम होगा, डाउन आने वाले टाइम से कम होगा. चलिए फिर अपने को बोला है अ टेस्ट इन अ टेस्ट
experiment of the model aeroplane, the wing tunnel, the flow speed of the upper and lower surface. देखो आपके पास इसकी अपर और लोअर का वेलोसिटी का वैल्यू अपने को वैल्यू पता है. ओके, ऊपर से 70 मीटर पर सेकंड जा रहा है, नीचे से 65 मीटर पर सेकंड जा रहा है. द विंग एरिया इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस पर लगने वाला फोर्स. तो अपन क्या करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो 1/2 1.2 इंटू 70 का स्क्वायर माइनस 65 का. अभी अपने को फोर्स चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. तो 1/2 1.2 70 प्लस 65 कर दो 70 प्लस 65 ओके इंटू एरिया. एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कहाँ पे दिया है 2, तो अपन यहाँ पे देखेंगे 1.2 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 5 135. अभी 135 इंटू 6, तो 135 इंटू 6 810 न्यूटन जितना फोर्स लगेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 0.5 मीटर floats on a water with 80% सॉरी 30%. तो ये 30% अभी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30/100 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर. ये आ गया. अभी अपने को बोला है कि भाई इस पे कितना एक्स्ट्रा मास रखोगे, मास ऑफ न्यू, कि जिससे ये पूरा सबमर्ज हो जाए. तो यहाँ पे mg लगेगा, m ऑफ न्यू इंटू जी लगेगा, m डैश ऑफ जी लगेगा. सो mg, सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपना टोटल वॉल्यूम इंटू जी प्लस m ऑफ n इंटू जी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर वाटर टोटल वॉल्यूम इंटू जी. इसको बैलेंस आउट करेंगे. कैसे बैलेंस आउट करेंगे, mg तो नीचे लग रहा है, नए वाले मास का भी वो नीचे लग रहा है, और m डैश जी ऊपर लग रहा है. सब में से जी चला जाएगा. मास ऑफ न्यू इज इक्वल टू m डैश माइनस m. दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1000, वॉल्यूम 0.5 का क्यूब इंटू जी माइनस 30% ऑफ दिस इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू जी. तो दिस वी हैव 70% ऑफ 1000 इंटू 5/100 5/10 5/10 इंटू 10. तो ये चला जाएगा, ये एक चला जाएगा, ये दूसरा चला जाएगा, ये यहाँ से 2 चला जाएगा. तो 7 इंटू 125. ओके 7 इंटू 125. तो अपन करेंगे जी तो नहीं लेना है ना, जी क्यों ले रहे हैं. तो नीचे अभी 100 आएगा. जी तो पहले से निकाल दिया ना, जी हम लोगों ने निकाल दिया. ओके तो नीचे अभी भी एक 0 बाकी रहेगा. सो 125 इंटू 7, सो 87.5 किलोग्राम. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन का है, व्हेन अ रबर बॉल टेकन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द
deep sea, its volume decreased by delta V by V 0.5 by 100, so 5 by 1000. The bulk modulus of the rubber is 9.8, 10 raised to 9. तो डेप्थ ढूंढनी है, तो P is equal to rho G H. Density of the sea water is 10 raised to 3, G है 9.8 into H. Bulk modulus is equal to P upon delta V by V. So 9.8 into 10 raised to 9, pressure 10 raised to 3, 9.8 into H, ये हो जाएगा 5 into 10 raised to 3. 9.8 9.8 ऊपर ऊपर जाएगा, तो H is equal to 5 into 10 raised to 3. तो अपने को किलोमीटर में मांगा है, मीटर में मांगा है, तो 5000. एक बार और देख लेते, कुछ रह तो नहीं जाता. 9.8 9.8 10 raised to 3 0.5 by 100 100 क्या हो जाएगा 5 by 1000 4. बल्क मॉड्यूलस 10 raised to 8 है. कितना है 10 raised to 8 है. ये 8 है, तो ये यहाँ से जाएगा, तो 8 में से 6 में से तो 2, तो कितना आ जाएगा 500 मीटर. कितना आएगा 500 मीटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है अ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग अ टैंक ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, और उसका ये है कंटेनर इज क्लोज्ड बाय अ मासलेस. देखो अपने पास ऊपर का जो एरिया है वो दिया है कैपिटल ए, कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर. ओके, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग इन द टैंक ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1200 kg per meter cube. ओके, द कंटेनर इज क्लोज्ड बाय अ मासलेस फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन. एक मस्त पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है. देयर इज अ होल इन द एरिया ऑफ नियर द बॉटम ऑफ द कंटेनर. इस कंटेनर के नीचे एक छोटा सा होल करके इन लोगों ने रखा है, जिसका एरिया स्मॉल है अपने पास 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर. नियर द बॉटम ए लोड विद द, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और प्रेशर भी दिया है 30 kg का ऑब्जेक्ट इस पे रखा है. तो अपने को इनिशियल फ्लो ऑफ द वेलोसिटी, कोई बात नहीं. देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा. यहाँ पे अपने को इस जगह का प्रेशर और इस जगह का प्रेशर, दो जगह का प्रेशर अगर हम लोगों ने दे लिया तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा. ओके, देखो कैसे करना है. इस जगह का प्रेशर तो वो हो जाएगा ऊपर का P नॉट प्लस mg डिवाइड बाय a, प्लस ये कितनी हाइट पे है तो 75 सेंटीमीटर, तो प्लस रो जी एच. यहाँ पे ये जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा P नॉट प्लस 1/2 रो वी का स्क्वायर. खेल खत्म. चलिए आगे आ जाए. तो P नॉट प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट प्लस mg बाय a प्लस रो जी एच. P नॉट चला जाएगा, तो अपने पास 1/2 रो 1200 है. वेलोसिटी चाहिए, मास है 300 बाय 0.5 मतलब 1/2, तो ये 600 हो जाएगा. 1200 10 इंटू 75/100 1 2. चलो हम क्या पे सब जगह से उड़ाना तो चाहते हैं, पर अभी तो ये ले लो. सो वी हैव 600 p का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 प्लस 75 इंटू 12, 75 इंटू 75 0 150 0 0 1 7 900. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 600. ओके, सो 1500 डिवाइड बाय 600, कुछ गलती हो रखी है. रो जी एच
रो जी एच एम जी 30 एम 0.5 इंटू 200 एम बाई ए 30 इंटू जी, ये 600 600 वन हाफ है तो 1/2 75 ये हो जाएगा वापस से लगा के देखें, वापस से लगा के देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं की है। सो वन हाफ 1200 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ यहाँ से ये लिक्विड का फ्लो भी आएगा, पर वो फ्लो तो अपन इग्नोर भी तो कर सकते हैं, वो फ्लो इग्नोर भी तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई इसका एरिया 0.5 तो 1/2 1200 जी और एच 75/100। यहाँ से ये 600 हो जाएगा, ये 600 तो 600 600 और ये 2, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5 15, so v square is equal to 16, so v is equal to 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका आ जाएगा आंसर है 4 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट पोर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक टैप है जिसमें से पानी गिर रहा है। अब जब पानी गिर रहा है तब उसका वेलोसिटी अपने को दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द टैप इज 0.4 मीटर पर सेकंड। अब ये जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, तो भाई बढ़ाने के लिए अपन इक्वेशन है ना वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर 2ax प्लस 2ax। अभी कितना हाइट नीचे जाना है, तो अपने को जाना है बिलो 2 इंटू 10⁻⁻1, तो अपन जाएंगे वी स्क्वायर तो 16/100 2 प्लस जी का 10 और ये 2/10, तो ये हो जाएगा 416/100, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4.16। ओके, अब 4.16 का मैं प्रोसेस करने के लिए जा रहा हूं, तो 4.16 रेज टू 1/2 अपन लिखेंगे 4 प्लस 0.16 रेज टू 1/4, 4 को कॉमन निकालो तो बाहर निकलेगा 2, 1 प्लस 0.04 रेज टू 1/2, 2 इंटू 1 प्लस 0.02, तो 2 इंटू 1.02 तो 2.04, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 2.04। अभी अपने को यहाँ पे डायमीटर बोला है, कितना दिया है 8 इंटू 10⁻⁻3, तो अपने को यहाँ पे डायमीटर ढूंढना है, तो अपन करेंगे a1v1 इज इक्वल टू a2v2, सो d1 का स्क्वायर v1 d2 का स्क्वायर v2। ओके, तो 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 4/10 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर इंटू 204/100, यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻6, ये यहाँ पे सामने हो जाएगा 51, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा, ये 2 सामने चला जाएगा
बाई 10 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। सो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ चला जाएगा तो 1 to 8, 12.8 into 10 raised to minus 6. So d2 is equal to 10 raised to minus 6 तो आएगा। जैसे इसका प्रोसेस किया वैसे यहाँ पे वापस से 12.8 का रूट निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो 12.8 का रूट कैसे निकलेगा, तो अपन 12 प्लस 0.8 रेज टू 1/, ओके। अब 12 का जब निकालेंगे तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 4 का तो 2 निकल जाएगा, √3, तो 1.73 प्लस 0.8/12, तो अपने पास 8/100 और 1/12, तो 4 2 सा 4 3 सा ये 5 सा, तो 1/15, ये हो जाएगा 1/15 रेज टू 1/2। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3.46, 1.130, ओके। सो अब हम जाएंगे 1/30, so 3.46, 1 plus 1/30, so 3.46 plus 3.46 डिवाइड बाय 3, उसके बाद 10 का कर देंगे रेज टू 1 3, फिर आ जाएगा पॉइंट रेज टू 1 3 रेज टू 5, सो आ जाएगा 0.115 या फिर 116, तो ये हो जाएगा 7 5 एंड 3। अपने को पॉइंट के बाद एक डेसिमल मांगा है, तो मतलब मेरा हो जाएगा 3.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू -3। तो चलिए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।